तो मेरे प्यारे लेडीज एंड लेडर्स, आज सुबह 7 बजे टीसीएस वालों को खोलना था टीसीएस वर्ल्ड 10K का बेंगलुरु का रजिस्ट्रेशन। भाई साहब खोल तो दिया उन्होंने 6:50 पे, पोस्ट भी आ गया। और भाई 7 से लेकर 9:30 बजे तक आदमी यही करता रहा कि भाई लॉगिन कैसे करें। बहुत देर तक कोशिश करी हमने, बहुत देर तक कोशिश करी, उनकी वेबसाइट ही क्रैश हुए जा रही थी। एनीवे किसी तरह वो मैं रजिस्टर कर दिया। सो फाइनली देवी भाई ने प्रो कैम स्लैम की पहली रेस के लिए रजिस्टर कर दिया है, विच इज द टीसीएस वर्ल्ड 10K इन बेंगलुरु। इट्स अ 10 किलोमीटर रन। नाउ अभी तक मैं जितना भागता आया हूं, आई बिन डूइंग इट फॉर अ पर्पज। मुझको चाहिए था डेटा, तो मैं अलग अलग पेसेस पे भागा हूं, अलग अलग डिस्टेंसेस भागा हूं। तो अभी मेरे पास ट्रावा पे जो ऐप है जिसपे मैं ट्रैक करता हूं, बहुत सारा डेटा अक्यूमुलेट हो गया है, जिसके बिना पे मैंने अपने लिए एक प्लान बनाया है कि 26 अप्रैल तक, विच इज माई फर्स्ट रेस, उस तक मैं कैसे ट्रेन करूंगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, सीइंग द प्रोग्रेस ऑफ दिस ट्रेनिंग, मैं अपनी उसके आगे की ट्रेनिंग के ऊपर भी अपना एक प्लान बनाऊंगा। तो मैंने कहा चलो भाई अपना प्लान जो मैंने बनाया है आपको बताया जाए। बहुत सिंपल सा प्लान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। एक सेकंड रुकिएगा। रिफ्रेशिंग। अभी 6 किलोमीटर भाग के आया हूं और 6 किलोमीटर का इजी रन था। Now what is an easy run? So this is a conversational place जिसमें मैं लोगों से बातें कर सकता हूँ. If there was someone running next to me, I'd be able to talk to them. मेरे अंदर से बहुत ज्यादा चुल मच रही थी, ये कि तेज भागूं, लेकिन फिर मेरी आत्मा ने कहा नहीं भागने का, एकदम स्लो रखने का. सो लेट मी जस्ट ब्रेक डाउन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू गाइज। दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग, आई हैव डन ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने ऊपर इसको टेस्ट करने के लिए डेटा कलेक्ट किया है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग प्रोग्रेसेस ओवर टाइम। बट ये कैलेंडर देख रहे हो, कूल सा कैलेंडर, ये मेरे को मेरी फ्रेंड त्विषा ने दिया है। आई लव द फैक्ट दैट दिस कैलेंडर इज सो मिनिमलिस्टिक। मेरे को इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। कहा कि देवी तुम तो इस साल इतना भागने वाले हो, सो यू कैन ट्रैक योर रन्स एंड एवरीथिंग इन दिस। एंड आई वाज लाइक अमेजिंग, बिकॉज आई लाइक टू राइट स्टफ डाउन। पूरे ट्रेनिंग ब्लॉक में मैंने कोई भी बहुत हाई डिस्टेंस रखा ही नहीं है। मैंने रखे बहुत इजी छोटे मोटे डिस्टेंसेस जो मैं ऑलरेडी भाग चुका हूं। सबसे पहले तो थैंक यू त्विषा, कैलेंडर बहुत मस्त है। ये देखिए, ये है आज 13 फरवरी। आज मैं भागा 6 किलोमीटर इजी पेस, कल होगा 5 किलोमीटर इजी पेस और उसका संडे को करूंगा रेस्ट। फिर ये सारे जितने भी है ना, 5, ये 6, 5, 6, 7 मॉडरेट पेस जो होती है वो होगी। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड। फिर 5 किलोमीटर का रिकवरी रन अगले फ्राइडे को। सैटरडे को 8 किलोमीटर स्टेडी सेम पेस पे भागूंगा। संडे को मेरी एसबीआई की एक ग्रीन रन है जिसका 10K का रेस है, तो अद्वैत और मैं साथ में भाग रहे हैं वो। देन कम्स नेक्स्ट वीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मार्च में रेस्ट कर रहा हूँ पहले दिन में। उसके बाद अब देखिए, अब अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्च में मैंने अपने रन्स के बीच में एक एक दिन का गैप रखा है। मतलब एक एक दिन का, या फिर आई स्प्रेड आउट माई रन्स properly, because now I'm in March, I'll be much closer to the race date which is 26th compared to in February, जहां पे अभी मैं अपनी स्पीड के ऊपर काम कर सकता हूं। सो मार्च में मैंने अच्छा खासा गैप रख रखा है अपने रन्स में। ये एक रेस है जो 14 मार्च को मैं भाग रहा हूँ, विच इज दी HRX हाफ मैराथन। ये मेरे ऑफिस के कलीग्स के साथ मैं भाग रहा हूँ। इट्स अ हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, इसलिए इसके बाद के अगले 2 दिन मैं एकदम ब्रेक ले रहा हूँ। उसके बाद जो वापसी भी करूंगा वो 7 किलोमीटर इजी रन के साथ करूंगा, अगले दिन ब्रेक, और फिर मैं फोकस करूंगा अपने टेम्पो रन पे। एंड देन फाइनली कमिंग टू द मंथ वेयर आई हैव माई रेस। तो ये देखिए 7 किलोमीटर की इजी पेस है, इसमें भी मैंने ब्रेक रख रखा है। 15 अप्रैल के बाद से कोई वेट ट्रेनिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी के ऊपर इतना स्ट्रेन नहीं डालूंगा। आई विल हैव टू फोकस कंप्लीटली ऑन रिकवरी एंड इजी रन्स जस्ट टू कीप माई लेग्स वार्म एंड द बॉडी वार्म इनफ सो दैट आई कैन टेक द स्ट्रेन ऑफ रनिंग। बट एट द सेम टाइम इतना ज्यादा भी नहीं कि मसल सोरनेस की वजह से मैं भागने पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। रेस डे है मेरा 26 अप्रैल को। इस पे आई विल हैव टू गो ऑल आउट। रेस डे पे मेरे को ऑल आउट जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इट्स अ रेस। रेस का मतलब ही होता है कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने बेस्ट से अच्छा करूं। सो आई विल वॉन्ट टू ब्रेक माई ओन रिकॉर्ड, आई विल वॉन्ट टू डू गुड इन दैट रेस। सो इस वजह से मेरे को उसमें अपना ऑल आउट जाना पड़ेगा, विच आई विल एंड आई हैव टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ रनिंग शूज ऑल्सो, जैसे मैंने कल बताया था कल के ब्लॉग में। सो आई डू दैट। I'll probably buy them sometime early March so that उस जूते पे भी मैं थोड़ा भाग के माइलेज पुट ऑन कर सकूं बिफोर द रेस एंड माई फीट गेट यूज टू दैट न्यू शू।
बट येस, ऑन द रेस डे आई विल हैव टू गो ऑल आउट. मिड मार्च में मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा किस तरह से मैं वो 10 किलोमीटर भागूंगा. आई विल बी ट्राइंग एनर्जी जेल्स, उनके साथ उनका एक कॉम्बिनेशन देखूंगा व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स फॉर मी. एंड अगेन, जो भी चीज मैं टेस्ट कर रहा हूं अपने ऊपर टेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मेरी बॉडी क्या क्या ले सकती है, क्या क्या नहीं ले सकती है. And yes, I mean, the entire purpose of life is to find what works for you. Finding yourself in the form of a physical exercise, trying to find your limits in the form of a physical exercise is one of the most beautiful things that a human being can do. I want to take that journey by myself. This is a road where I will obviously be reaching out to my runner friends and asking for advice. I will be asking them कि ये मेरा plateau reach हो गया, अब इसको break करने के लिए क्या करूं. And I will definitely be having conversations with them. But that does not mean that I stop the journey of self-discovery, which is something that will happen on this path. 26 अप्रैल वाली जो मेरी रेस है, जो 10K की रेस है, that's the first step towards the 4 steps that have to be taken for Pro-Cam Slam. पहली ये ओपन 10K होगी, उसके बाद अगली रेस होगी जो होगी हाफ मैराथन, वो होगी अक्टूबर में. फिर होगी कैलकाटा में विच विल बी 25 किलोमीटर, और अगले साल जनवरी में मुंबई में होगी जो होगी 42.2 किलोमीटर विच इज द एक्चुअल मैराथन डिस्टेंस. तो अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, इनके बीच का जो पीरियड है बहुत छोटा है टू ट्रेन फॉर दीज डिस्टेंसेस. तो मेरे को अभी से ट्रेनिंग चालू कर देनी है अपनी. 26 अप्रैल तक मैं सिर्फ 10K के ऊपर फोकस कर रहा हूं, बट ये करने के लिए मैंने इतने छोटे डिस्टेंसेस इसलिए रख रखे हैं सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई स्पीड, आई कैन वर्क ऑन माई पेस. ओवर टाइम दीज थिंग्स विल डेवलप. आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं कोई इंजरी ना कर लूं. एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे बड़ी चीज दिक्कत यही होती है कि उसको हो जाती है इंजरी, और मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं हूं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूं, ऑफिस के साथ ये ट्रेनिंग कर रहा हूं. तो अपनी इंजरी का ध्यान रखना है मेरे को. मम्मी को मेरी अर्थराइटिस है, 2 चटके घुटने वाले इस घर में नहीं रह सकते. तो इस वजह से मेरे को अपने घुटनों का, अपने पैरों का ध्यान रखना होगा. तो रिकवरी वर्क भी इसके बीच में आ जाएगा. खैर, मैं तो डेली व्लॉग्स बनाते ही रहता हूं, तो आपको पता ही चलता रहेगा मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी में. बट you know, you have to focus a lot on your diet, a lot on your recovery, a lot on your overall training. और मेरा जो 2000 किलोमीटर का इस साल का टारगेट है, वो तो आई एम प्रीटी श्योर ये करने में ही खत्म हो जाएगा. 2000 किलोमीटर हो जाएगा, बिकॉज इट्स 13 फरवरी. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डन अराउंड 150 किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अभी इस हफ्ते के जितने भी रन्स हैं वो मैंने कैलकुलेट नहीं किए हैं, but I think I have crossed 150 kilometers easily. So I'm pretty sure I'll be able to cross the 2000, because एक बार ये 10K की रेस खत्म हो जाएगी तो फिर बड़े बड़े चंक्स ऑफ डिस्टेंसेस भी मेरे को भागने पड़ेंगे जस्ट टू गेट यूज्ड टू दैट डिस्टेंस. आप लोग अगर कभी भी किसी भी स्पोर्ट में घुस रहे हो, कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हो, ऑलवेज गो टू एन एक्सपर्ट एंड गेट इट डन फ्रॉम देम. जस्ट बिकॉज देवी भाई ये कर रहे हैं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है. आपका शरीर और मेरा शरीर बहुत अलग है, बहुत अलग है. देयर इज अ वेरी हाई चांस जो मेरे लिए काम करे वो आपके लिए काम ना करे. मैं एक एंडोमॉर्फ हूं, मतलब मेरी शरीर को टेंडेंसी है कि वो मास पुट ऑन करता है. हो सकता है इस समय आप जो वीडियो देख रहे हो आप एक एक्टोमॉर्फ हो, जो चाहे जितना भी खा ले वो मास पुट ऑन नहीं कर पाता है ना. तो आप यही समझिए कि आप कितने यूनिक हैं, आपकी बॉडी एकदम अलग है. तो आप अपनी बॉडी के सुनिए. गो टू अ नाइस डॉक्टर, गो टू अ नाइस जिम ट्रेनर, डाइटिशियन, ये सारे लोगों के पास जाइए एंड फिर आप देखिए आपके लिए क्या काम करता है. और इन सब के पास जाने का मन नहीं भी है तो धीरे धीरे आप खुद सीखिए कि आप किस चीज में कंफर्टेबल रहते हैं, डू दैट, एंड धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए. डोंट गेट इनटू समथिंग जस्ट बिकॉज आपने इंटरनेट पे किसी को देख लिया है. ये करते हुए मेरे को काफी टाइम हो गया है. आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में मैंने अपने जो इंस्टाग्राम पेज है देवी गोज अराउंड, उस पर साइतामा 100 भी किया था. उसको करने के पहले मैंने वेट ट्रेनिंग खूब अच्छे से की थी, जिससे मुझे पता था क्योंकि वो साइतामा 100 डेज मुझे लगातार वर्कआउट करना पड़ेगा. आई वोंट गेट एनी टाइम फॉर रिकवरी. सो मेरे को अपने मसल्स को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि वो लोड झेल सके. वो खत्म करने के बाद करीब 1 हफ्ते का मैंने गैप लिया, उसके बाद मैंने जनवरी में भागना चालू किया है. I have been strategizing and planning and seeing what works best for my body and have then put in the effort. मेरा गोल ये नहीं था कभी भी कि मैं तुरंत एब्स बना लूं, एक तो 6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं. वो नहीं करना है मुझे एक लॉन्ग टर्म ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए. आई हैव टू बी फिट, आई हैव टू बी मेंटली इन अ प्लेस वेयर, बिकॉज जब भागने के बाद ना, मैं सर बता रहा हूँ, अभी मैं आया हूँ घर पे, एंडोर्फिन्स क्या भाग रहे हैं शरीर में भाई. नाचने का मन कर रहा है मेरे को, गाना बजा दूँ नाच दूँ मैं इस समय. अच्छा लग रहा है अंदर से, मेंटली आई फील चार्ज्ड. तो इसीलिए मेरे को ये करना अच्छा लगता है. भागना मेरे को अपने मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा लगता है, कार्डियोवास्कुलर के लिए भी अच्छा है. वेट ट्रेनिंग भी होगी बाय द वे. इस कैलेंडर में
वेट ट्रेनिंग भी मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। क्यों करूंगा? बिकॉज आपको मसल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर बॉडी। फोकस ऑन योर मसल्स, गो लिफ्ट हैवी वेट्स। बट द ओनली थिंग इज, इस प्लान के हिसाब से 15 अप्रैल के बाद से 26 अप्रैल तक मेरे को कोई हैवी वेट नहीं उठाना है, स्पेशली लोअर बॉडी पे। एंड अ लॉट ऑफ द वर्कआउट्स दैट आर देयर इन माय प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम, विल बी फोकस्ड ऑन द लोअर बॉडी, बिकॉज मेरे को भागना है, तो आई हैव टू कीप माई लेग्स स्ट्रांग इनफ। बट इसका ये मतलब नहीं कि अपर बॉडी पे फोकस नहीं करूंगा, दैट विल ऑल्सो हैपन। अपर बॉडी पे भी फोकस करूंगा। इवन इफ आई गो टू द जिम एंड लिफ्ट हैवी वेट्स ओनली 3 days a week, I know मेरी body will be able to take that. I know that that is going to be a good workout for me overall, and that is why I'll be focusing on that. Anyway, I just wanted to lay it all out for you guys, and अब मैं अपनी डाइट कोक पीऊंगा और चिल करूंगा, because क्यों नहीं? Have a nice day. I'll see you guys tomorrow. Bye.